हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का यूनिट सर्कल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चे आज करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन बचेंगे, लास्ट की क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखो एक फिगर दी हुई है, इस फिगर के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। देखो फिगर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सी फिगर, जैसा इस फिगर में बताया हुआ है। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। देखो सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट पता है क्या, कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और एक एक्सटर्नल पॉइंट हो, उस एक्सटर्नल पॉइंट्स के पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रा करें तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये इक्वल होंगी। बस सिर्फ ये कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करो। देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रा हो रही है और एक टेंजेंट ये ड्रा हो रही है। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। हम टेंजेंट लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाली और ये वाली टेंजेंट क्या आएगी, इक्वल आएंगी। तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, नेक्स्ट AP इक्वल टू AS, नाम दे दो उसको फर्स्ट। ऐसे ही सबको देते चलेंगे। पहले क्या लिखा, AP इज इक्वल टू AS। नेक्स्ट ऐसे ही हम बाकी वाली टेंजेंट्स के साथ भी करेंगे। फिर क्या बोलेंगे कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रा हो रही है। तो लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। सेकंड, इसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। आगे अब क्या है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखा, BP इज इक्वल टू BQ। नेक्स्ट क्या कहेंगे, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। थर्ड, इसी तरह से लास्ट भी CR इज इक्वल टू CQ। फिर लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। ये होगी हमारी थर्ड और ये होगी फोर्थ। देखो ये अभी जो लिखी है कौन कौन सी हैं, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने ये जितनी भी इक्वेशंस बनाई हैं इनमें किया क्या है, जो जो पेयर टेंजेंट्स के एक पॉइंट से ड्रा हुए थे वो इक्वल थे, वो हमने लिख दिया। जिसमें पहला पेयर ये वाला था, दूसरा पेयर ये वाला था, तीसरा पेयर ये वाला था और चौथा पेयर ये वाला था। हमने बोल दिया ये इक्वल होंगे। ठीक है, और इसका रीज़न भी आगे हम लिखेंगे। ठीक है, क्या रीज़न लिखना पड़ेगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। तो इसका रीज़न क्या है वो मैंने सामने लिख दिया। ये इसका रीज़न है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सब के सब टेंजेंट ऐसे ही है। अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार की चार इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इक्वेशन को कैसे ऐड करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। मतलब हम लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, फिर इनको भी आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आपने देखना इनको प्लस कर करके कौन सी साइड बनती है। तो पहले देखो AP और BP, AP और BP, ये है आपका AP और ये है BP, तो इनको मिलकर बनती है AB। तो यहाँ पर लिख देंगे AB प्लस CR और DR। ये देखो ये है आपकी CR और ये है DR, इनको मिलाकर कौन सी बन रही है, DC प्लस DC या CD इज इक्वल टू। अब देखो BQ और CQ को पहले ऐड कर लो। किसको, BQ और CQ को। ये है आपकी BQ और ये है आपकी CQ, इन दोनों को ऐड करके बन रहा है BC। ये आपका बन जाएगा BC प्लस, अब देखो AS और DS को प्लस करो, इन दोनों को, AS और DS। ये आपका है AS और ये है DS, इनको प्लस करके बनता है AD। तो AD प्लस BC। और आप देखो यही प्रूफ करना था, बहुत शार्ट क्वेश्चन था। देखो एक बार रिवाइज बताता हूँ कैसे करना है। हमने सिंपली एक कंसेप्ट यूज करना है, क्या
कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से अगर दो टेंजेंट्स ड्रा करोगे वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल। तो हर जगह पर जो जो टेंजेंट्स एक पॉइंट से ड्रा हुए थे हमने सबको पहले क्या लिख दिया, इक्वल। और उसके बाद जितनी इक्वेशनें बनी वो हमने क्या कर दी, ऐड कर ली। ऐड करके खुद ही हमारे पास साइड्स ये आंसर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लाइन एक्स वाई ये वाली और लाइन एक्स डैश वाई डैश ये वाली आपस में पैरेलल है, एक बात ये दी है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये वाली और ये वाली इसकी टेंजेंट भी बन रही है। और ये जो ए सी है ये भी टेंजेंट बन रही है क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो हमें इसमें प्रूव करना है बीच में आके क्या कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल है, इसको आपने प्रूव करना है 90 डिग्री। तो आपने खाली आइडियाज़ याद रखने हैं क्या क्या लेने हैं और जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन छोटी सी करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी लाइन ही ड्रा करनी है आपको। कहाँ से करनी है, यहाँ से सी को जोड़ लेना है, बस एक ये काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको ज्वाइन करोगे। तो सबसे पहले आप लिख लो ज्वाइन ओ टू सी। इसके बाद देखो, तो इसके बाद क्या करोगे बेटा कि सबसे पहले ये प्रूव करो कि ये ट्राइंगल ये वाली और ये ट्राइंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बहुत सिंपल वे से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है। देखो ओ पी बराबर है, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी क्यों है आपको पता है कि ईच इक्वल टू रेडियस, पहली बात, ठीक है। ये इसके बराबर है। सिमिलरली ये देखो ए पी ये वाली और ए सी ये भी बराबर है। तो क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए सी। ये पता क्यों बराबर है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स कौन सी हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुई हैं, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने ये भी बता दिया ये और ये भी इक्वल है। अब देखो ए ओ दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये हमारी होगी कॉमन साइड, ठीक है। कॉमन साइड हो गई। अब तीन की तीन साइडें बराबर आ गई दो ट्राइंगल्स की, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका हर एक पार्ट इक्वल होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स के आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी के, ए ओ सी के, इसको रख लो फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप देखो किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी सेम ऐसे ही हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। पूरा प्रूव करके लिखो तो भी आपकी मर्जी है, सिमिलरली लिखो तो भी कर सकते हो, क्योंकि ये सेम वे से ऊपर वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। अगला क्या लिख देते हैं, सिमिलरली। आप चाहो तो पूरा भी निकाल सकते हो। तो क्या हम लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर आया था वैसे इधर भी हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। तो इसको नाम रखेंगे सेकंड। याद रखना ये वाला जो पार्ट मैंने किया है ये आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से करना है तो बेहतर रहेगा कि आप कर दो, ठीक है। तो अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दो इक्वेशन हमने बना दी। अब देखो, आप मुझे बताओ कि जो पी ओ क्यू है ये क्या है। आप बोलोगे सर ये तो लाइन है सीधी सीधी। पी ओ क्यू क्या है, लाइन है। अगर ये लाइन है तो फिर ये एंगल कितना बनता होगा, आप बोलोगे ये 180 डिग्री का बनता होगा। तो मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। हम क्या लिखते हैं, फॉर लाइन कौन सी, पी
ओ क्यू। अगर लाइन है तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। अब उस 180 में ये सारे आएंगे, देखो ये वाला पार्ट भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी, ये वाला भी, मैं सारे लिख दूंगा। मैं क्या लिख लूंगा, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल, देखो ये पहला लिखा, अब लिखना ये वाला ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस, अब ये वाला लिखूंगा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस ये लास्ट वाला एंगल बी ओ क्यू। सब एंगल्स का प्लस सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अभी बोला कि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है 180 डिग्री। अब जो एंगल है कौन सा, ए ओ सी, और जो एंगल है ए ओ पी, ये इक्वल है, पता कहाँ लिखा था हमने, ये वाला, कि ए ओ पी की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए ओ सी। तो जहाँ पर ए ओ बी है इसकी जगह लिख दो एंगल ए ओ सी, और इसको चेंज नहीं करना, इसको वैसे लिख दो एंगल ए ओ सी प्लस, फिर उसके बाद है आपके पास बी ओ सी और बी ओ क्यू। और ये देखो हमने लिखा था कि बी ओ सी किसके बराबर है, बी ओ क्यू के। इसका मतलब जहाँ पर बी ओ क्यू है वहाँ पर आप बी ओ सी लिख सकते हो। तो एंगल बी ओ सी ये वैसे ही नीचे तारा, और बी ओ क्यू की जगह पर क्या लिखना है, एंगल बी ओ सी। क्यों लिखना है, क्योंकि बी ओ क्यू बी ओ सी के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए ओ सी एंड ए ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी एंड बी ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब लास्ट ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 इधर रखेंगे, अंदर क्या बचेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 और ये 180 किससे कट जाएगा, 90 डिग्री से। बस अब आंसर है इतनी जगह में आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे। क्या करना है देखो, ए ओ सी एक, और दूसरा है बी ओ सी। आप देखो ए ओ सी, ए ओ सी ये बनेगा, ठीक, और बी ओ सी ये बनेगा, ये है हमारा बी ओ सी। अब इन दोनों को प्लस कर दें, अगर इधर प्लस किया हुआ देख लो आप, प्लस किया हुआ, इन दोनों को प्लस कर दें तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ए ओ बी बनता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल एंगल ए ओ बी, इसका और इसका, देखो इसका और इसका सम करते हैं, एंगल बनता है ए ओ बी। और देखो इक्वल टू कितना था, 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था, ठीक। जैसे देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन में पता क्या लिखा कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, के दो टेंजेंट्स किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रा की गई हैं। तो पहले हम एक सर्कल लेते हैं, उसकी दो टेंजेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये लो जी, सर्कल आ गया और ये आ गया आपकी टेंजेंट्स। तो ये हमने एक टेंजेंट ले ली, ये दूसरी ले ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, टेंजेंट कौन सी है, जो किसी एक पॉइंट से ड्रा की गई, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, जहां पर टेंजेंट्स टच कर रही हैं। इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर में ज्वाइन करते हैं और उस समय जो एंगल बनता है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर में जब हम करते हैं ज्वाइन, और उस समय जो एंगल बनता है, मतलब ये टेंजेंट, सॉरी ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, ये वो वाली लाइन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से जोड़ रही है। बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में अब हमने करना क्या है, करना सिंपली ये है कि ये एंगल और ये एंगल, इनको आपस में बताना है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि इसका और इसका सम 180 डिग्री निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप पहले इन पॉइंट्स को नाम दे दो, सपोज ये ए बी पी एंड ओ, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे अब, तो सबसे पहले आप क्या लिखो कि सॉल्यूशन में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखा मैंने,
जो एंगल ए है और जो एंगल बी है ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो इसको एक ही बार में आप इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, अब क्यों है वो हमें पता है, क्या रीज़न है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम बहुत सारी क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, अगर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो फिगर है कौन सी, ए ओ बी पी, ये क्या है, कौन सी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो वही लिखना है हमने क्या लिखना है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ए ओ बी एंड पी, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ऐसा ही होता है। अभी हमने लिखा कि एंगल ए कितना है 90 डिग्री का, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी भी कितना लिखा हमने, ये देखो 90 डिग्री का, 90 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, 90 हो गए 180 डिग्री, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री, 180 डिग्री को उधर ले जाएंगे, एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ जो है वो देखो किसके बीच में है, एंगल ओ इन दोनों के बीच में है, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर के बीच में एंगल है ओ, और एंगल पी कौन सा है, एंगल पी है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो इन दोनों का सम कितना आ गया होगा ये देख लो 180 डिग्री, तो ये तो प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री है, तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना ही लिखोगे तो इसी से आपका प्रूफ ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन हो गए और कल के 3 क्वेश्चन में हम इसको यूनिट को ख़त्म करेंगे। ठीक है।